सास और बहू के रिश्ते पर आधारित बहुत सारी कहानियां और किस्से हैं जो अक्सर मजेदार, भावुक या दिलचस्प होते हैं। आपकी ओर से मांगी गई कहानी सास का खाली पेट। सास का पेट खाली होता है और बहू उसे खाना देने के बहाने हंसी मस्ती करती है के आधार पर मैं एक छोटी सी शुरुआत कर सकता हूँ। एक पूरी 8000 शब्दों की कहानी लिखना यहाँ थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी शुरुआत दे सकता हूँ और फिर आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि किस दिशा में आपको कहानी बढ़ानी है। सास और बहू की हंसी मस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घर था जहां सास बहू की जोड़ी रहती थी। सास का नाम था मीरा देवी और बहू का नाम था राधा। मीरा देवी अपने समय की बहुत सख्त और परंपरावादी महिला थीं। वे हमेशा घर के कामकाज में व्यस्त रहतीं और किसी को भी ज्यादा न हंसी ठिठोली करने की छूट नहीं देती थीं। लेकिन राधा, जो कि एक नई बहू थी, थोड़ी मस्तमौला और हंसी ठिठोली करने वाली लड़की थी। राधा को अपनी सास को थोड़ी ढील देने की आदत नहीं थी और वह हमेशा कुछ न कुछ मजेदार तरीके से मीरा देवी से मजाक करती रहती थी। एक दिन जैसे ही सुबह का समय आया, मीरा देवी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। राधा ने उन्हें देखा और एक चुपके से हंसी ली। वह जानती थी कि उसकी सास का पेट हमेशा खाली रहता था और वह दिन भर भूखा ही रहती थीं। राधा ने सोचा कि आज क्यों न अपनी सास के पेट को भरने के बहाने कुछ मजेदार किया जाए। राधा ने मीरा देवी से कहा, माँ, आज क्या खाएंगे? आपको भूख लगी है न? मीरा देवी ने ध्यान से अपनी बहू को देखा और फिर कहा, तुम फिर वही हंसी ठिठोली कर रही हो। खाना दो या फिर काम में लगी रहो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? आज तो कुछ खास बनाऊंगी। आपको जितनी भी भूख लगे मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी, बस थोड़ी देर इंतजार करो। यह सुनकर मीरा देवी थोड़ी चौंकी। क्या मतलब? तुम क्या जानती हो कि मुझे क्या चाहिए? राधा ने एक आंख मारी और कहा, आपका पेट तो हमेशा खाली रहता है, बस आप मुझे समझाइए कि आज कौन सी चीज खाने का मन है। मीरा देवी ने सिर झटकते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें समझ से बाहर हैं। खैर, जो मन हो करो, मुझे तो काम में लगना है। लेकिन राधा की मंशा तो कुछ और ही थी। उसने सोचा कि अगर मीरा देवी का पेट भर गया तो वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगी और फिर उसकी मस्ती जारी रहेगी। राधा ने रसोई में जाकर स्वादिष्ट खाने की तैयारी शुरू की। आज तो मैं मीठा ही बनाऊंगी, राधा ने सोचा। उसने गुड़, आटा, घी और नारियल की सामग्री निकाली और हलवे की तैयारी शुरू कर दी। घर भर में मीठी खुशबू फैलने लगी। कुछ समय बाद राधा हलवा लेकर आई और मीरा देवी के पास जाकर बोली, माँ, यह लो, खास आपके लिए बनाया है। इसे खाकर देखिए, आपका दिन भी मिठास से भर जाएगा। मीरा देवी ने हलवे को देखा और कहा, तुम जानती हो ना कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर फिर भी मुझे काम करने की जल्दी है। राधा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, एक बार खा लीजिए, फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी कि आप पूरे घर को छान मारेंगी। मीरा देवी ने हलवा खाया और थोड़ा चुप हो गईं। जैसे ही मीरा देवी का चेहरा हलवा खाते हुए थोड़ा नरम पड़ा, राधा ने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया, माँ, देखिए, आप तो बच्चों की तरह मीठे मीठे खा रहे हो। क्या सच में आपका दिल भी ऐसा ही कोमल है? मीरा देवी ने राधा को गुस्से से देखा, लेकिन फिर हलवा का स्वाद महसूस करते हुए उनका चेहरा हल्का हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बड़ी शरारती हो, लेकिन आज कुछ खास बात है। यह हलवा अच्छा बना है। राधा ने किचन में और कुछ तैयार किया और कहा, माँ, अब आपको हलवा के बाद क्या चाहिए? कुछ और पकवान बना दूं? मीरा देवी ने सिर झटकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अब मैं काम पर लगने वाली हूँ।
तुम भी अब फालतू बातें बंद करो। लेकिन राधा का मन नहीं भरा था। उसने फिर से मीरा देवी को चिढ़ाने के लिए कहा, माँ, आप तो हमेशा कहती हो कि खाना खाने के बाद फिर कभी भूख नहीं लगती, लेकिन देखिए आपको फिर से भूख लगने वाली है। इस बार मीरा देवी को हंसी आई। तुम सच में बहुत मजेदार हो। कभी तुमसे सीखना चाहिए कि कैसे हंसी ठिठोली करनी है। राधा ने फिर से हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर हंसी बनी रहे। और दोनों सास बहू एक साथ हंसी खुशी में खो गए। इस छोटे से मजाक ने उनका रिश्ता और भी मजबूत बना दिया। यह कहानी एक हल्के फुल्के अंदाज में दिखाती है कि कैसे सास और बहू के रिश्ते में न केवल प्यार बल्कि हंसी मस्ती भी हो सकती है, जो दोनों को और भी करीब लाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।